इसे दिल में छपने वाली गहराई की बातें। क्षमा चाहूंगा, आज का मुरली मंथन हम ट्रेन के अंदर से कर रहे हैं, थोड़ा डिस्टरबेंस होगा, क्षमा करना। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मैं वंडरफुल टीचर हूं। कितना वंडरफुल टीचर! खुद 84 के चक्कर में आता नहीं हूं, लेकिन तुमको सारा राज समझाता हूं। प्रैक्टिकली मैं नहीं आता हूं। आज तो बाबा ने इतना तक कह दिया कि बच्चे मैं भी सुदर्शन चक्रधारी हूं। क्योंकि मेरे में नॉलेज तो है ना, नॉलेज तो धारण किया हुआ है ना। बाबा ने कहा नॉलेज क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं बीज रूप हूं। बीज में ही सारे झाड़ का नॉलेज नहीं होगा तो और किस में होगा। मैं बीज रूप हूं और बीज में सारा नॉलेज है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे कितने इस वक्त भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम बनते हो सुदर्शन चक्रधारी। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान धारण करके सुदर्शन चक्रधारी। आज की मुरली सारी सुदर्शन चक्र पे थी। कैसे बनेंगे सुदर्शन चक्रधारी? बस एक ड्रिल याद कर लो। आज हम अमृत वेले वही ड्रिल अच्छी तरह से किया। क्या? अनादि में दिव्य सितारा, परम धाम में मैं कैसे आत्मा दिव्य सितारे के रूप में थे। आदि में देवता प्यारा, मध्य में भक्तों का सहारा, और संगम पर बाबा का दुलारा, और अंत में फरिश्ता न्यारा। कितना अच्छा बाबा ने नॉलेज दिया। बाबा ने कहा तुम बनते हो सुदर्शन चक्रधारी। बच्चे अगर तुम सुदर्शन चक्र घुमाएंगे तुम चक्रवर्ती राजा महारानी जा बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम सब आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर परम धाम से आई हो पार्ट बजाने के लिए। अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, पार्ट बजाने के लिए आती हो, पार्ट धारी हो। यही याद रहे ना सारा दिन, हम आत्माएं पार्ट धारी है। तो इससे भी हम आत्मिक स्थिति में ऑटोमेटिकली रहेंगे। हम सदा समझे हम आत्माएं पार्ट धारी है, पार्ट बजा रही है। अच्छे से अच्छा पार्ट बजाना, हीरो पार्ट। हीरो पार्ट कौन सा है? जो बाप समान बनाया बजाए, वो कहेंगे हीरो पार्ट धारी। फिर बाबा ने कहा तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो। तुम हो भाई भाई। भाई भाई की कितनी पवित्र दृष्टि होनी चाहिए। हमें आत्मा, तुम्हें आत्मा, आपस में भाई भाई, फिर किस बात की लड़ाई। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाप, बाप कौन है? बाबा आया है तुम्हारा बाप बन के, तुम्हें वर्षा देते, टीचर बन के पढ़ाते हैं, और मैं सतगुरु बन के सदगति करता हूँ, और कोई सदगति कर ना सके। मैं आके सारे विश्व की सदगति कर देता हूँ। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा बीज रूप नॉलेजफुल है। सारा नॉलेज बाप के अंदर समाया हुआ है। इस ब्रह्मा तन के द्वारा सृष्टि को पावन बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को इस सृष्टि चक्र के नॉलेज को बुद्धि में फिराते रहना है। आदि मध्य अंत को जान 84 के नॉलेज को बुद्धि में फिराना है। बाबा ने कहा देखो पूरे पूरे 84 जन्म, केवल सतयुग के आरंभ में 9 लाख आत्माएं लेती हैं। तो तुम पूरे 84 जन्म बजाने वाले, तुम हो ऑलराउंडर पार्ट धारी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, फिर बाबा ने कहा सर्विस, बच्चों को खूब कल्याण करना चाहिए। कल्याण करने के लिए क्या करना है? आज बाबा ने 2 चीजें समझाई। पहली बात, बच्चे तुम पूछ सकते, वो भी पूछेंगे आपसे, अच्छा तो ये बताइए, ये ब्रह्मा फिर वो नारायण, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये चित्र दिखाएंगे तो पूछेंगे क्या ये 2 आत्माएं? नहीं नहीं, शरीर 2 हैं, आत्मा एक ही है। वही ब्रह्मा सो विष्णु और वही विष्णु सो ब्रह्मा। फिर बाबा ने कहा अच्छा तुम जो है ये सरस्वती सो लक्ष्मी, लक्ष्मी सो सरस्वती, आत्मा एक ही है। फिर बाबा ने दूसरी सर्विस की पॉइंट बताई
कि बच्चों को सर्विस करनी है तो उसके लिए क्या करना है, बच्चे पाठशालाएं खोलो और क्या करो, म्यूजियम खोलो। हाँ, बाबा के अच्छे अच्छे म्यूजियम खोलो तो बच्चे कितनों का कल्याण होगा। तो ऐसा बच्चों को सर्विस का होना रहना चाहिए, हम सर्विस करके हाँ औरों को समझाएं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बंधन की दुनिया है, इस बंधन की दुनिया से तुम्हें बंधन मुक्त बनना है, कलयुगी बंधन से मुक्त बन के तुम्हें सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मणों का काम क्या है, बाबा ने कहा ब्राह्मणों का काम है गीता सुनना और सुनाना। हाँ, गीता ये बाबा की सच्ची गीता सुनते ना, मुरली बाबा की खूब सुनना, औरों को फिर पॉइंट सुनाना। हाँ, सारा दिन ये बाबा ने कहा तुम्हारा धंधा। फिर बाबा ने कहा ऐसा ब्राह्मण बनो, तो ब्राह्मण बनने से तुम बच्चे कितने महान बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ब्राह्मण वास्तव में वो जो गीता सुने, ब्राह्मण वो जो पवित्र रहे। आज बाबा ने कहा तुम्हें बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी, तुमने जन्म जन्मांतर पुकारा हे भगवान आओ हमको पावन बनाओ, अब मैं आया हूँ तो मेरे से पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा क्या करनी है कि हमें मन वचन कर्म से पवित्र रह के पवित्र दुनिया स्थापन करेंगे। फिर बाबा ने कहा कि अभी तुम बच्चे देखो, बच्चे किसी की दबी रहेगी धूल में, क्योंकि सृष्टि का विनाश तो होना ही है। अब ये टाइम आया है सृष्टि परिवर्तन होने का, इसलिए बच्चे ठीक ही कहा, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी आग जलाए, किसकी चोर लूट ले गए, किसकी राजा खाए, सफली होगी उनकी जो करे बाबा के नाम। इसलिए हमें तुम बच्चों को अपना सब कुछ सफल करना है। उसके लिए बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ के एक बाप को याद करना है। मीठे मीठे बच्चों में कहता हूँ कि खुद को आत्मा समझ बाप को याद करो। इस योग बल से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो, योग बल से ही तुम विश्व की बादशाही को प्राप्त करते हो। इसलिए बच्चे अब तुम्हें बस बाबा को याद करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम क्या बनने जा रहे हो, अभी तुम्हें मालूम है न्यू वर्ल्ड होगा। न्यू दिल्ली कहाँ होगी, न्यू वर्ल्ड में। न्यू वर्ल्ड बच्चे तुम्हारी सतयुगी दुनिया वो भी यमुना किनारे होगी, लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। ऐसा मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूँ। तुम बच्चे उस देवी देवता धर्म के लिए तो उस दुनिया के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तो बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी है। आज की मुरली में वरदान था। वरदान क्या था, बाबा ने कहा कि बच्चे बाप की आज्ञा समझ, बाबा की आज्ञा समझ, मोहब्बत में हर बात को सहन करने वाले सहनशील बाबा। हाँ, इसलिए नहीं सहन करते कि हम दब गए किसी से, वो नहीं, बाबा के प्यार में हम कितनी भी बड़ी बात आए हम सहन कर लेंगे। सहन करने वाले ही सहनशील हैं और वही शहनशाह बनते हैं। तो बाबा की आज्ञा को अपने अंदर हर बात में सहन करने वाले वो शहनशील सो शहनशाह। बाबा के प्यार में हम क्या नहीं सहन कर सकते, बाबा के प्यार में हमने सारे विकार छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, हम सब कुछ सहन कर सकते हैं। बस प्यार में डूबे रहो, मोहब्बत में डूबे रहो तो मेहनत नहीं लगेगी। फिर आज की मुरली में स्लोगन भी था। स्लोगन कितना अच्छा था, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वो सदा तंदुरुस्त रहते हैं। हाँ, कहीं बड़ी बड़ी खुराक लेते हैं, ये खाओ वो खाओ ये खाओ। आजकल तो डॉक्टर कहते हैं जितना खाओ उतना बीमार होते जाएंगे। इसलिए असली खुराक कौन सी है, खुशी की खुराक, तंदुरुस्त बना देगी। जो सदा खुश रहता है ना, थोड़ा भी खाएगा, रुखा सुखा खाकर ठंडा पानी पी, न देख पराइयाँ चोपड़ियाँ ना तरसावी जी। इसलिए कोशिश करो थोड़ा भी खाओ, कम खाओ गम खाओ,
लेकिन खुशी की खुराक खूब खाओ, हर वक्त खुशी में झूमते रहो, तो उससे क्या है, तंदुरुस्त रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।